हेलो दोस्तों, प्रॉपर सिविल इंजीनियरिंग चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज से जो है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की भी सीरीज शुरू होने वाली है, जिसमें हम लोग एक केवल पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कोई भी एक सब्जेक्ट के रिलेटेड होगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है ड्यूटी एंड डेल्टा। उनके इर्द गिर्द जो भी टॉपिक्स है वो आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहला होगा ड्यूटी, डेल्टा, टाइप्स ऑफ ड्यूटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूटी, मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग ड्यूटी, एंड लास्ट वन होगा रिलेशन बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। आप कोई भी सम कर रहे हो अगर, तो उसमें उसका रिलेशन काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो पहले अगर हम बात करें तो ड्यूटी क्या होगा इरिगेशन के सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इरिगेशन कैपेसिटी ऑफ यूनिट वाटर, कोई भी यूनिट वाटर है वो कितना इरिगेट कर सकता है कोई भी लैंड को, उसकी कैपेसिटी को बोलते हैं हम ड्यूटी। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक क्यूमेक्स अगर आप पानी छोड़ते हैं तो वो कितनी लैंड को इरिगेट कर पाएगा, उसको हम बोलेंगे ड्यूटी। तो एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो इफ़ 5 क्यूमेक्स ऑफ वाटर इज अप्लाइड टू लैंड ऑफ एन एरिया 2500 हेक्टर्स, सो व्हाट इज द ड्यूटी इन दिस केस। डेफिनेशन के हिसाब से कैपेसिटी ऑफ यूनिट वाटर फॉर लैंड एरिया। तो एरिया यहाँ पे है 2500 और क्वांटिटी ऑफ वाटर है 5 क्यूमेक्स। तो क्यूमेक्स मतलब होगा मीटर क्यूब पर सेकंड। तो ड्यूटी मतलब क्या होगा, एरिया अपॉन क्यूमेक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 500 हेक्टर्स पर क्यूमेक्स, मतलब एक क्यूमेक्स अगर आप पानी छोड़ेंगे तो वो 500 हेक्टर्स को इरिगेट करने में सक्षम होगा। तो ये हो जाएगी उसकी ड्यूटी। उसके बाद आता है व्हाट इज डेल्टा। तो डेल्टा मतलब क्या, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय क्रॉप ड्यूरिंग एंटायर बेस पीरियड ऑफ क्रॉप। तो क्रॉप के बेस पीरियड के दौरान उसको कितनी डेप्थ पानी की मिलनी चाहिए, तो वो होगी डेल्टा। तो यहाँ पे बेस पीरियड क्या है, तो ये एक इम्पोर्टेंट टर्म से आने वाला वीडियो जो है वो ऐसे इम्पोर्टेंट इरिगेशन इंजीनियरिंग में जो भी टर्मिनोलॉजी है, जो कि कोई भी एग्जामिनेशन हो उसमें उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, उसका एक पूरा वीडियो आने वाला है। उसमें मैंने कई सारी डेफिनेशंस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो बेस पीरियड वाला क्वेश्चन जो है वो आपका वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वन क्रॉप रिक्वायर्ड 15 वाटरिंग एट द इंटरवल ऑफ 12 days एट द डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर, देन डेल्टा ऑफ क्रॉप इज। तो डेल्टा की अगर हम बात करें तो टोटल 15 वाटरिंग होगी, और वो भी 10 सेंटीमीटर वाली। तो 15 गुना 10 हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। तो पूरे बेस पीरियड के दौरान 150 सेंटीमीटर डेप्थ पानी चाहिए होगा वो पर्टिकुलर क्रॉप को, तो इसको हम बोलेंगे डेल्टा। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ ड्यूटी। तो ड्यूटी 4 प्रकार की होती है मेनली। सबसे पहले आता है ग्रॉस ड्यूटी। ग्रॉस ड्यूटी मतलब क्या, कि कोई एक मेन कैनाल है जहाँ से पानी आपके खेत तक पहुँचता है, तो उस कैनाल पर अगर हम ड्यूटी को मेज़र करते हैं तो उसको हम बोलेंगे ग्रॉस ड्यूटी। नॉमिनल ड्यूटी मतलब क्या, इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा निश्चित किया गया ड्यूटी का जो आंकड़ा है उसको हम बोलेंगे नॉमिनल ड्यूटी। इकोनॉमिक वाटर ड्यूटी मतलब क्या, मिनिमम वाटर सप्लाई एंड मैक्सिमम पाक की उपज। उसके बाद आता है डेजिग्नेटेड ड्यूटी, एज्यूम ड्यूटी टू डिज़ाइन इरिगेशन कैनाल। तो कोई भी इरिगेशन कैनाल है उसको डिज़ाइन करने से पहले ये सर्वे किया जाएगा कि यहाँ पे कितने खेतर को जो है वो इरिगेट करना होगा, तो उसकी एज्यूम की जाती है ड्यूटी। उसके बाद आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूटी। तो ड्यूटी पर कई सारे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं, जो कि ड्यूटी को बढ़ा या फिर घटा सकते हैं। तो मेथड ऑफ इरिगेशन, सिस्टम ऑफ इरिगेशन, मेथड ऑफ कल्टीवेशन, type of crop, base period of crop, climate condition, canal condition, types of soil, frequency of cultivation, टाइम ऑफ इरिगेशन एंड क्वालिटी ऑफ वाटर। तो ये कुछ पैरामीटर्स है जिसकी जो है वो ड्यूटी पर काफ़ी हद तक असर होती है। अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में नीचे आप मुझे लिख सकते हैं, मैं उस पर पूरा डेडिकेटेड एक वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद आता है मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग ड्यूटी। तो हमारी कोशिश यहाँ पे ये रहनी चाहिए कि मिनिमम वाटर में जो है मैक्सिमम क्रॉप यील्ड ले सके। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है कि ड्यूटी हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वो
पानी का ज़्यादा उपयोग करके और उसके जो लॉसेस होते हैं इवापोरेशन, सीपेज और कई तरीके के, उसको घटा करके उसको ज़्यादा यूज़ में ला सकते हैं। उसके बाद आता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन भी काफ़ी हेल्पफुल तरीका होगा ड्यूटी को इम्प्रूव करने में। उसके बाद आता है मेंटेनेंस ऑफ कैनाल शुड बी गुड। तो कैनाल का मेंटेनेंस भी काफ़ी असरकारक रहता है ड्यूटी को बढ़ाने में या फिर घटाने में। और कैनाल शुड बी लाइन एंड द लॉस लाइक सीपेज एंड परकोलेशन शुड बी मिनिमम। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाइक ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, फ्यूरो मेथड शुड बी यूज। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो पानी का अच्छा उपयोग करने में हमारी मदद करेगा और उससे जो है हम ड्यूटी को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है लैंड शुड बी प्रॉपरली प्लाउ बिफोर क्रॉप। जब हम पाक को सो करते हैं तो उससे पहले अगर हम अच्छी जुताई करेंगे खेत की, तो पानी जो है वो अच्छी डेप्थ तक जा पाएगा। गुड क्वालिटी ऑफ वाटर शुड बी यूज। तो पानी की क्वालिटी भी काफ़ी मैटर करती है। उसके बाद आता है एजुकेशन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू फार्मर विल हेल्प। तो फार्मर को अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे तो वो भी उसका सही उपयोग करके, पानी का सही उपयोग करके वो अच्छी खासी उपज को ले सकते हैं और ये भी वाटर की जो है ड्यूटी बढ़ा सकते हैं। रेगुलेटरी वर्क ऑफ कैनाल शुड बी डन बाय वेल ट्रेन स्टाफ। तो कैनाल का अगर सही तरीके से ट्रेन किया गया स्टाफ उसका मेंटेनेंस करेगा तो किस तरीके से पानी छोड़ना है, कब छोड़ना है, वो उसको पता होगा। तो वो पानी वेस्टेज की समस्या जो है वो दूर कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि रिलेशन बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इफ़ वी टेक अ फील्ड ऑफ एन एरिया डी हेक्टर, वाटर सप्लाई एट डेल्टा मीटर। तो यहाँ पे हेक्टर इंटू डेप्थ की अगर हम बात करें तो डी इंटू डेल्टा मतलब हेक्टर मीटर। तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद डी इंटू डेल्टा इंटू 10⁴ इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये कैसे आया, यहाँ पर जो 10⁴ इंटू मीटर स्क्वायर है वो हेक्टर के बराबर है। तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा डी इंटू डेल्टा इंटू 10⁴ इंटू मीटर क्यूब। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो डी हेक्टर कोई भी ज़मीन है उसको 1 क्यूमेक्स पानी बी डेज तक हम प्रोवाइड करते हैं तो उसकी कैलकुलेशन क्या होगी। तो अगर हम बात करें तो 1 क्यूमेक्स पानी है इसलिए यहाँ पे 1, बी डेज तक पानी छोड़ते हैं इसलिए बी, और डेज जो है उसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 24 × 60 × 60 मतलब 24 आवर्स 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, और यहाँ पे आ जाएगा मीटर क्यूब। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 86,400 इंटू बी इंटू मीटर क्यूब आएगा। और यहाँ पे जो पॉइंट की अगर हम बात करें तो पॉइंट को 4 स्थान पीछे खींचेंगे तो 8.64 इंटू 10⁴ इंटू बी इंटू मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन है हमारे पास ए एंड बी। तो यहाँ पे हो जाएगा डी इज इक्वल टू 8.64 बी अपॉन डेल्टा इंटू मीटर। तो ये जो है रिलेशन हो जाएगा ड्यूटी एंड डेल्टा के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई सारे सम्स जो है आप सोल्व कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाली एग्जामिनेशन हो या फिर कोई भी डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने जो सिविल इंजीनियरिंग के दोस्त है उसको साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एक टॉपिक तैयार किया। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारी MCQS की भी एक सीरीज़ चल रही है, वहाँ पर हम काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQS के डिस्कस करते हैं, जहाँ पर आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से SSC और गेट जैसी एग्जामिनेशंस में MCQS आते हैं, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो उस MCQS सीरीज़ में दिया गया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।